जा रहे हैं गो चिलियोंग से चैप्टर नंबर 3 वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, वल्केनिज्म मतलब जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसे हम कहते हैं, टर्म क्या लिया जाता है, वल्केनिज्म। अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप। ठीक है, चलिए अब जरा देखा जाए कि हमें क्या पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है सर जी। हाँ, बड़ा किया जाए क्या। हाँ, वल्केनिक एक्टिविटी क्या है। वल्केनिक एक्टिविटी हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ लैंडफॉर्म। क्या कहा जा रहा है, जो वल्केनिक एक्टिविटी है मतलब वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, ठीक है, अब उसमें क्या सारे एक्टिविटी होते होंगे, बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, उसके बारे में आगे जानेंगे। पहले समझते हैं क्या लिखा गया है। हैव प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत ही प्रबल, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही प्रबल, प्रोफाउंड। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ऑन द अर्थ लैंडफॉर्म, अर्थ के लैंडफॉर्म में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। कौन डालती है, वल्केनिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे डालती है। और लैंडफॉर्म क्या है, तो लैंडफॉर्म मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। उसमें क्या आया, जैसे माउंटेन्स है, हिल्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है। ठीक है, अच्छा उसमें अभी मतलब आपको लैंडफॉर्म बताया जा रहा है, और जो वॉल्केनोज के कारण होते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो लैंडफॉर्म मतलब फिजिकल फीचर जो अपर सरफेस ऑफ दी अर्थ के मतलब सरफेस के, अर्थ सरफेस के ऊपर में है। चलिए अब कहा जा रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल्स में फाइंड देयर वे टू सरफेस फ्रॉम सम डीप सीटेड रिजर्वायर बीनीथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब तरल, गैस मतलब कोई भी गैस मतलब जो हवा। ठीक है, वो लेकिन हाँ वो भी याद रखना आप लोग कि मटेरियल है, एयर भी जो है वो मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मटेरियल्स में फाइंड देयर, वो खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, वे टू सरफेस, वे टू सरफेस मतलब रास्ता, सरफेस मतलब सतह, किसकी, अर्थ की, धरती की, फ्रॉम सम डीप सीटेड रिजर्वायर, कहाँ से, कोई अंदर जो रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का एक मिनट, तो रिजर्वायर का मतलब होता है लार्ज लेक। ठीक है, बहुत बड़ा लेक है। ठीक है, तो यहाँ लेक का मतलब नहीं मतलब धरती के अंदर तो बहुत बड़ा ही एरिया है ना। ठीक है, बीनीथ, बीनीथ मतलब अंदर में। अब क्या लिखा हुआ है, मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ, मैग्मा, मैग्मा जो अर्थ के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसे, वो जब धरती के अंदर है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं, जब वो बाहर आती है धरती के सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लावा। ठीक है, मॉल्टन मैग्मा इज मोबाइल रॉक, मोबाइल मतलब कॉल करने वाला नहीं, मोबाइल मतलब जो अपनी जगह को बदलते रहे या एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो ये मोबाइल रॉक है क्योंकि वो पिघला हुआ है। तो वो एक, पहले तो वो देखिए होता क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन होता कैसे है। ठीक है, तो एक कारण हो सकता है अंदर में हीट और प्रेशर। ठीक है, एक कारण हो सकता है टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारे लिथोस्फीयर के अंदर है वो आपस में टकरा जाए, सिंक्रोनाइज ना कर पाए, उनकी स्पीड या उनकी स्पीड जो मूवमेंट है वो सिंक्रोनाइज ना हो, या फिर वो तालमेल ना बैठा पाए अपने मतलब मूवमेंट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन क्रिएट होगा। जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो उसमें जो मॉल्टन मैग्मा अंदर में है, जो हमारी धरती के अंदर पिघली हुई चीज है वो बाहर आती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अच्छा वो पिघली हुई है, और वो अब पिघली हुई है तो वो पहले तो इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब बहुत ताकत से, उसमें क्या होता है, मतलब विस्फोट भी होता है। ठीक है, उसके अंदर विस्फोट भी होते हैं, एक शांत भी होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। अब देखना, हाँ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है, पड़ाके। ठीक है, तो ये पड़ाका नहीं, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव मतलब जो बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन मतलब कहीं भी उड़ रही है, कहीं भी निकल रही है। ठीक है, उसके बारे में, दैट फोर्सेस इट्स वे, वो अपना रास्ता बनाती है ताकत लगाते हुए, इट्स वे अपना रास्ता बनाती है, इनटू द प्लेन्स, प्लेन्स मतलब जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ धरती में, फिर वो प्लेन में मूव कर रही है धरती में। ठीक है, प्लेन्स ऑफ वीकनेस ऑफ द क्रस्ट, वीकनेस ऑफ द क्रस्ट मतलब हमारा जो धरती का ऊपर वाला पार्ट है
इसे क्या कहा जाता है? अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो वो उसमें मूव करती है। वीकनेस मतलब जैसे फॉल्ट हो या फिर जॉइंट हो या फिर फ्रैक्चर हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हमारी धरती है ये, ठीक है, लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग अपने लेवल पे देखते हैं तो जब हमें जमीन पे ऐसा दिखता है, ठीक है, तो क्या क्या पे मूवमेंट हो सकता है लावा का? एक तो ऐसा हुआ कि दो मतलब लैंड है ऊपर में, वो आपस में टूट गया किसी कारण से, ठीक है, किसी मूवमेंट के कारण से टूट गया, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, तो ये क्या बना? ये बना फॉल्ट। अब इसमें ब्रेक भी है, तो कहीं कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग होते हैं, वहाँ जॉइंट्स भी होंगे, कहीं फ्रैक्चर भी होगा, ठीक है। तो देखिए, जहाँ जहाँ गड्ढा है, जहाँ जहाँ रास्ता है, वहाँ वहाँ तो वो अपना रास्ता बना लेगा। कौन बना लेगा? मॉल्टन मैग्मा। जब वो धरती पे आएगा तब उसका नाम दिया जाएगा लावा, ठीक है। कहा जा रहा है मॉल्टन मैग्मा इज मोबाइल रॉक दैट फोर्सेस इट्स वे, जो अपना रास्ता बनाती है इनटू द प्लेन्स ऑफ थिकनेस ऑफ क्रस्ट, ठीक है। तो मतलब प्लेन में वो मूव करती है, ठीक है। टू एस्केप, एस्केप मतलब क्या होता है? एक एबिलिटी। एस्केप मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है। यहाँ एस्केप का मतलब होगा ऐसी जगह जहाँ वो रहना ना चाहे। कौन? लावा, ठीक है। एस्केप क्वाइटली, बहुत शांति से, या एक्सप्लोसिवली, या फिर आग लगाते हुए, ठीक है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन मतलब सॉरी, या फिर बहुत जोर से एक्सप्लोजन करते हुए, ठीक है। टू द सरफेस, सरफेस में या तो क्वाइटली निकल जाती है, मूव करती रहती है, ठीक है, या तो फिर क्या होता है? एक्सप्लोजन होते हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी ऑफ द मैग्मा। अब जो लावा है वो क्या होगा? वो सॉलिडिफाई होगा, मतलब वो धीरे धीरे ठंडा होते होते, कूल होते हुए वो क्या हो जाएगा? बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म मतलब अब उसे क्या बनने वाला है? पहाड़, प्लेन, प्लेटू, ठीक है। पहाड़ क्या ऐसा होता है? या हिल, पहाड़ कैसा होता है? बहुत ऊंचा। फिर क्या आया? फिर प्लेन आ गया। फिर प्लेटू क्या है? थोड़ा सा ऊंचा एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा एरिया मतलब कौन सा लैंड फॉर्म बनेगा, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? उसके स्ट्रेंथ पे, और जहाँ पे वो मूवमेंट होगी लावा की, एंड फ्लूइडिटी ऑफ द मैग्मा, और वो कैसे फ्लूइड, कितना मतलब उसका जो तरल है वो किस तरह मूव कर पा रहा है, या कितना गाढ़ा है या कितना कम गाढ़ा, कितना डेंस है या कितना कम डेंस है, कितना ज़्यादा डेंस है या कितना कम डेंस है, ठीक है। द टाइप्स ऑफ क्रैक्स, फॉल्ट एंड जॉइंट, ठीक है, दैट इट पेनिट्रेट्स, उसकी बात कहा जा रहा है। जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मैंने बोला ना कि वो कैसा सरफेस होगा उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो अर्थ क्रस्ट पे जो टाइप ऑफ क्रैक्स है या फॉल्ट है या जॉइंट है, ठीक है, क्रैक मतलब टूटा हुआ, फॉल्ट मतलब जब ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर लैंड सरफेस किसी कारण से, तो फॉल्ट कहलाता है। जॉइंट मतलब हो सकता है पहले से, बहुत पहले से, ठीक है। पेनिट्रेट्स मतलब वहाँ पे अपना जगह बनाना कहीं पे जाके। एंड द मैनर इन विच इट escapes टू द सरफेस, और जिस तरीके से वो अपना रास्ता बनाती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया हमें। अब हम समझते हैं कि मैग्मा 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 वाइल थ्रस्टिंग इट्स वे अप टू द सरफेस, मैग्मा जब अपना रास्ता बनाती है, थ्रस्टिंग मतलब क्या? फोर्स लगा के कहीं जाना, थ्रस्ट करना, फोर्स लगाना, ठीक है। इट्स वे, अपना रास्ता बनाती है अप टू द सरफेस, सरफेस में आना। अब ये समझो आप, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, ठीक है। हमारा ये जो अर्थ है, इसमें सबसे अंदर का पार्ट है ना, क्या है? वो कोर है, ठीक है, उसे कहते हैं इनर कोर। फिर उसके ऊपर है आउटर कोर, फिर क्या है? लोअर मेंटल, उसके बाद है अपर मेंटल, और उसके बाद है अर्थ क्रस्ट। तो आप देख लो इस क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, ठीक। ये हमारा है क्रस्ट, इसे अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ये हमारा ये जो पार्ट है, ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोर। कौन सा कोर? इनर कोर, ठीक है, इनर कोर। उसके बाद क्या है? आउटर कोर, आउटर कोर। फिर क्या है? लोअर मेंटल, लोअर लोअर मेंटल। फिर क्या है? अपर मेंटल, अपर अपर मेंटल, ठीक है। अब ये देखने के बाद आप समझो कि जब
ये जो पार्ट है हमारा अपर कोर से नीचे, ये आउटर कोर, इनर कोर, ये आउटर कोर, ये मेनली फ्लूइड है। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लूइड है। ठीक है, मतलब लिक्विड पार्ट में है। तो जब यहाँ से लावा निकलता है, मतलब लावा जब निकलता है इरप्ट होके, वो तो थ्रस्ट करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा बाहर निकलने के लिए, तभी तो वो धरती से सॉलिड से निकल पाएगा इतना ऊपर, क्योंकि ये सब तो सॉलिड पार्ट है, अपर मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, सरफेस में कूल क्या कहा जा रहा है, मैग्मा वाइल थ्रस्टिंग इट्स वे अप टू द सरफेस, जब वो सरफेस पे आती है जोड़ लगाते हुए, सरफेस जब वो सरफेस पहुंचती है वो कूल ठंडा होने लगती है, धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, एंड सॉलिडिफाई और उसका ठोस बन जाती है विद इन द क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर। अब क्या हो सकता है, कुछ ऐसे जगह होंगे अंदर में, ठीक है, कि वो अलग अलग शेप बनाने धरती के सरफेस के अंदर ही, या तो कुछ कारण होगा, मतलब किसी कारण से वो ऊपर भी फ्लो कर सकती है। दो कारण हो सकते हैं, एक तो क्रस्ट के अंदर ही कुछ कुछ शेप हो और वो इधर उधर निकल जाए, तो वो एक शेप बनेगा, एक शेप बनेगा कि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर मूव करे। ठीक है, सॉलिडिफाई विद इन द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर एज प्लूटोनिक रॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एज प्लूटोनिक रॉक्स। वो किस तरह क्रस्ट में सॉलिडिफाई हो जाएगी, जिसका नाम होगा प्लूटोनिक रॉक्स, रिजल्टिंग इन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अच्छा, अब क्या होते हैं, ये क्या है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, तो ये सारा जब प्रोसेस होगा तो वो रिजल्ट क्या होगा, जब मैग्मा निकलेगा, लावा बनेगा, फिर वो अर्थ सरफेस में होगा, तो वो या तो ऊपर जाएगा, और अगर अर्थ क्रस्ट के नीचे रह गया तो वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाएगा, मतलब अलग अलग टाइप का लैंडफॉर्म जो कि क्रस्ट के नीचे है। ठीक है, अब वो क्या क्या है आप एक बार डायग्राम देख लो। ये है हमारा डायग्राम, ठीक है, ये है हमारा अर्थ क्रस्ट। अगर आप दूसरे कलर में देखना चाहते हो तो वो भी देख लो। ये है हमारा अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और इसके नीचे देखो बहुत सारे अलग अलग शेप है, सील है, ये सील है, ये डाइक है, ये लैकोलिथ है, ये सॉसर शेप्ड लोपोलिथ है, ये फैकोलिथ है। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग तरह के शेप हैं जिसमें रॉक मोल्टेन मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाती है और एक शेप बनाती है। चलिए अब हम अपना जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग गोची लियोंग से पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। फिर क्या है, मैग्मास, मैग्मा जो पिघला हुआ जो मोल्टन रॉक है जो अर्थ के अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा दैट रीच द सरफेस, जो सरफेस पे रीच करती है, एंड सॉलिडिफाई, उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो जब मोल्टन मैग्मा बाहर निकला तो वो दो तरह का लैंडफॉर्म बनाया, मोल्टन मैग्मा जब बाहर निकलने की कोशिश किया तो वो अर्थ के अंदर क्या बना रहा है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, और एक बना रहा है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, रॉक्स formed by either plutonic or volcanic activity are called igneous rock। अब कहा जा रहा है रॉक्स जो पत्थर बनता है formed by either plutonic or volcanic activity, या तो प्लूटोनिक एक्टिविटी के कारण या वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, are called igneous rock। उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं igneous rock।